गंगा की लहरों पर विकास की दस्तक, 3 दशक का इंतजार खत्म। 320 करोड़ के पुल की नींव ने खोले भदोही के सुनहरे भविष्य के दरवाजे। क्या बदल जाएगी क्षेत्र की पूरी तस्वीर? गंगा की शांत धारा के बीच रविवार को एक ऐसा ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ जिसका इंतजार क्षेत्र के हजारों लोग करीब 3 दशक से कर रहे थे। वर्षों की मांग, उम्मीदों और संघर्ष के बाद आखिरकार भदोही और प्रयागराज जनपद की सीमा पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित पक्के पुल की नींव रख दी गई। तुलसी कला गंगा घाट पर आयोजित भव्य समारोह में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर करीब 320 करोड़ की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ कराया। अब सवाल यह है कि क्या यह पुल केवल गंगा के 2 किनारों को जोड़ेगा या फिर भदोही के विकास की कहानी को एक नई दिशा देने वाला सबसे बड़ा अध्याय साबित होगा। 3 दशक से जिस पुल का सपना डी कोनिया क्षेत्र के लोग अपनी आंखों में सजोए हुए थे, उसकी शुरुआत ने क्षेत्र में नई उम्मीदों का संचार कर दिया है। धन तुलसी घाट से प्रयागराज के डेंगुरपुर घाट को जोड़ने वाला यह पुल करीब 1320 मीटर लंबा होगा और 13 पायों पर आधारित रहेगा। गंगा की 3 ओर से घिरे कोनिया क्षेत्र के लिए यह पुल सिर्फ आवागमन का साधन नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही समस्याओं के समाधान की उम्मीद बनकर सामने आया है। लंबे समय तक लोगों को गंगा पार करने के लिए कठिन रास्तों, अतिरिक्त दूरी और समय की परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब इस परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की संभावनाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि इस पुल के निर्माण के बाद भदोही से प्रयागराज की दूरी और यात्रा समय में कमी आएगी। व्यापारियों, छात्रों, मरीजों और नौकरी की तलाश में जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पुल से न सिर्फ भदोही बल्कि जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी सहित आसपास के कई जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले मार्ग भी आसान होंगे, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। गंगा किनारे बसे इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ रोजगार और पर्यटन के अवसर भी बढ़ सकते हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में विपुल दुबे ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग का परिणाम है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुल आने वाले समय में आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन विकास का मजबूत आधार बनेगा। सीतामढ़ी, मां विंध्यवासिनी धाम और प्रयागराज संगम जैसे धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर संपर्क बनने से पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा। विधायक ने कहा कि रामपुर घाट गंगा पुल के बाद डेंगुरपुर धन तुलसी पक्का पुल क्षेत्र के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि करीब 3 अरब 20 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना को स्वीकृति मिलना लंबे संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार द्वारा जरूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है और कोनिया क्षेत्र को मिली यह सौगात आने वाले वर्षों में यहां के विकास का आधार बनेगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने क्षेत्र में शिक्षा, सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काशी नरेश महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की दिशा में प्रयास हुए हैं। वहीं कोनिया क्षेत्र की बिजली समस्या के समाधान के लिए पावर स्टेशन स्थापित करने की योजना की भी बात रखी गई। उन्होंने सड़कों के चौड़ीकरण, पुलों के निर्माण, जर्जर विद्युत तारों और खंभों के नवीनीकरण, ITI कॉलेज के निर्माण जैसे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास को लगातार गति दी जा रही है। हालांकि इस ऐतिहासिक परियोजना के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आई। विधायक ने पूर्व की सरकारों पर विकास परियोजनाओं में देरी और अनियमितताओं के आरोप लगाए तथा कहा कि वर्तमान सरकार में योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कई परियोजनाएं वर्षों तक अधूरी पड़ी रहती थी, लेकिन अब विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। भूमि पूजन समारोह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि क्षेत्रीय लोगों के लिए उत्सव का अवसर बन गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गायक अतुल मिश्रा, वशिष्ठ मिश्रा और गायिका एकता जायसवाल की प्रस्तुतियों ने माहौल को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष विधानचंद दुबे ने किया। इस मौके पर प्रयागराज के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सुरियावा नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया, ज्ञानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेश पांडे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विमल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
अब सबसे बड़ी चुनौती इस सपने को समय पर पूरा करने की है। 3 दशक के इंतजार के बाद रखी गई इस नींव से लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हो गई हैं। हर नजर अब निर्माण की रफ्तार पर टिकी है। अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो गंगा पर बना यह पुल भदोही के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि विकास, व्यापार, शिक्षा, रोजगार की नई संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन सकता है। गंगा की धारा पर रखी गई यह नींव आने वाले समय में भदोही की तस्वीर बदलने का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि 320 करोड़ की यह परियोजना कितनी तेजी से आकार लेती है और क्या सच में यह पुल क्षेत्र के लिए विकास की सबसे बड़ी सौगात साबित होगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कार्यक्रम था, कोई भी हमारे संस्कार में है, हमारी भारत की सनातन संस्कृति में है, कोई भी काम शुरू होने से पहले हम लोग आराध्य भगवान की माता वसुंधरा की पूजा करते हैं और उसी क्रम में आज हम लोग पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बन रहे इस पुल का भूमि पूजन कार्यदायी संस्था क्योंकि यहाँ पे काम शुरू करने जा रही है। अभी अपना ये रेजिडेंशियल और ऑफिशियल व्यवस्था कर रहे हैं, उनका अपना कमरा तैयार कर रहे हैं और इसके बाद तुरंत काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में कि हमको इस काम करने में कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए ईश्वर की आराधना करने के लिए, भारत की संस्कृति है, हमारी सनातन सभ्यता है हमारी, उस आराधना के लिए हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। पक्के पुल की लागत, टोटल लागत जो है 326 करोड़ लगभग है। के बनने से कनेक्टिविटी चारों तरफ, ये जो हमारा क्षेत्र कटा हुआ क्षेत्र कहा जाता था, इस पूरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर यहाँ से और अंतिम छोर 35 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि यहाँ से जंगीगंज जाना होता था और अब पुल पार करते ही मांडा से 40 किलोमीटर दूर 2 किलो मतलब 45 किलोमीटर में हम प्रयाग पहुंच जाएंगे। हम 35 किलोमीटर में जंगीगंज पहुंचते थे अंतिम छोर से, अब हम 45 किलोमीटर में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ये जो लाभ हुआ और इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में प्रयागराज में लोग निवास करते हैं, बड़ी संख्या में उस पार लोगों की रिश्तेदारी नातेदारी है। कनेक्टिविटी होने से निश्चित है विकास का पहिया जो वो कनेक्टिविटी पर ही निर्भर होता है। व्यावसायिक दृष्टि से भी जो सामग्री हमारे इस क्षेत्र में पहुंचने पर 100 किलोमीटर का चक्कर काट के आती है, 150 किलोमीटर का चक्कर काट के आती है, वो सामग्री अब 150 किलोमीटर जब बचेगा तो निश्चित रूप से सामग्री की लागत भी कम होगी, तो व्यावसायिक रूप से भी इस क्षेत्र को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। इस पुल का श्रेय आप वास्तव से किसको देना चाहेंगे? इस पुल का पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और इस क्षेत्र की पूज्य जनता को देना चाहते हैं और दे रहे हैं। 2027 में सीतामढ़ी को भी इससे लाभ पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। पौराणिक स्थली पर यहाँ से जब आवागमन सुगम होगा, प्रयागराज उधर लोग दर्शन करके जब जानेंगे कि 45 किलोमीटर पर यहाँ हमारी माता सीता का समाहित स्थल है, तो निश्चित रूप से लोग प्रेरित होंगे। 2027 का सफर कितना आसान होगा? 2027 में कोई मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को तीसरी बार जनता मुख्यमंत्री बनने की वजह से लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा, जिसके जंगीगंज धन तुलसी मार्ग का क्या चौड़ीकरण हो पाएगा? जंगीगंज धन तुलसी मार्ग के लिए मैं प्रयासरत हूं और निश्चित रूप से चौड़ीकरण के लिए प्रयासरत हूं। राज्य मार्ग की श्रेणी में ले आने के लिए प्रयासरत हूं। अभी वो ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में है, अब वो राज्य मार्ग की श्रेणी स्टेट हाईवे बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूं, जिसकी स्वीकृति भी अंतिम जो सीढ़ी होती है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जाती है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। बिजली की समस्या के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं, तो उस दिशा में उस समस्या पर भी बल मिल गया है। 25 सालों में एक भी हमारे ज्ञानपुर विधानसभा को विद्युत का सब स्टेशन नहीं मिला था, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। जल्द ही उसका भी भूमि पूजन कार्यक्रम किया जाएगा। गंगा कटान को लेकर क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के लोग काफी जूझते हैं। गंगा कटान एक सत्य बात है कि गंगा कटान इस क्षेत्र में होती है, उसके लिए हम लोगों ने समय समय पे प्रयास भी किया है और सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उस कटान के प्रतिशत में कमी आई है।
जो इसके पहले जो कटान का प्रतिशत था, और लगभग 4 करोड़ रुपए से गंगा का कटान रोधी काम भी हुआ था। तो इसमें सतत प्रक्रिया है, हम लोग लगे हुए हैं। इस बार भी अलायंस से चुनाव लड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री जी आप पर विशेष भरोसा दिखाएंगे? अलायंस छोटा भाई है, बड़ा भाई छोटे भाई में अंतर नहीं किया जाता है। दीपक जी, कितनी परियोजनाओं का अब तक आप शिलान्यास कर चुके हैं 5 साल? अब यार ये जबान पे तो नहीं है, लेकिन ये है कि किसी से प्रदेश में कम भी नहीं किए होंगे। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।